नमस्कार, मैं हूं कपिल भार्गव। भोपाल के भानपुर इलाके से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल भानपुर के 74 नंबर वार्ड में एक मैरिज गार्डन में सिलेंडर ब्लास्ट की खबर सामने आई है। इन सिलेंडर ब्लास्ट के कारण पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मैरिज गार्डन में 10 से ज्यादा सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। देखिए पूरी रिपोर्ट। भोपाल के भानपुर इलाके स्थित वार्ड नंबर 74 में आज एक बड़ा हादसा हो गया। सनराइज मैरिज गार्डन में सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बन गया। घटना में 10 गैस सिलेंडरों की फटने की पुष्टि हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये मैरिज गार्डन पिछले 2 वर्षों से अवैध रूप से रिहायशी क्षेत्र में संचालित किया जा रहा था। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ लगातार ट्रैफिक जाम और ध्वनि प्रदूषण की समस्या बनी रहती थी। इससे पहले भी छोटे स्तर पर सिलेंडरों में आग लगने की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। श्री राम कॉलोनी, सिद्धि विनायक कॉलोनी, मोहाली, खेजड़ा जैसे रिहायशी इलाके इस गार्डन के नजदीक हैं, जहां के रहवासी लगातार इस गार्डन के संचालन पर आपत्ति जताते रहे हैं। आरोप है कि सनराइज मैरिज गार्डन से अवैध रूप से सिलेंडरों की रिफिलिंग का कार्य भी किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें पहले भी की जा चुकी हैं। गार्डन संचालक रोहित साहू के खिलाफ अब प्रशासनिक कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। धमाके की वजह से कई घरों की दीवारें हिल गई है और लोग घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ मौजूद है भोपाल के संवाददाता सतीश रजक। हमारे साथ है सतीश रजक। सतीश, जिस तरीके से भोपाल के एक पोस्ट इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, आखिर क्या है पूरा मामला, बताइए। देखिए, राजधानी भोपाल में जिस हिसाब से ये मैरिज गार्डन में अवैध रूप से सिलेंडर रखे थे, जो अचानक ही ब्लास्ट हो गए, इसका जो है आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि दमकल की जो गाड़ी है वहां मौजूद थी और ऑन द स्पॉट वहां पे पहुंची और वहां पर उनने आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि राजधानी भोपाल में ही अवैध रिफिलिंग का काम किया जा रहा है और मैरिज गार्डन के लिए ना ही तो मान्यता प्राप्त थी, हालांकि और ना ही वहां पे जो है सिलेंडर रखने के लिए अभी ऐसा कोई प्रावधान है। पहले से ही राजधानी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का भी ये नियम है कि अवैध तरीके से आप घरेलू सिलेंडर का कहीं और जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस प्रकार की घटना मध्य प्रदेश की राजधानी में देखने को मिली और जिससे कहीं ना कहीं लोगों के घरों में भी दरारें देखने को मिली हैं, जो बड़ी घटना कहीं ना कहीं ये और बड़ी चूक प्रशासन की भी नाकामी को साबित करता है कि जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं तो उसको लेकर क्या इसके पहले भी कोई जो वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा रही थी या वैधानिक रूप से जो है अवैध रिफिलिंग करने वालों पर कार्यवाही करने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन पीछे कदम हटा रही थी, या यूं कहें कि मिली भगत से इस प्रकार के काम मैरिज गार्डनों में चल रहे थे। क्योंकि मैरिज गार्डनों का सबको पता होता है कि यहाँ पर ये मैरिज गार्डन है, हालांकि अवैध रूप से वो संचालित होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का भी इसमें संरक्षण होता है। बड़ा ये यहाँ राजधानी भोपाल में कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए जो है बड़ा नुकसान होने से बचा है। जी बिल्कुल सतीश, इसमें लापरवाही तो साफ साफ नजर आ रही है। प्रशासन की भी लापरवाही है, संचालक की भी लापरवाही है। अब लापरवाही तो हो गई, अब जी कार्रवाई क्या होगी? प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करना चाह रहा है? देखिए, प्रशासन अब एक्शन मूड में तो आ गया है। दमकल की गाड़ियां पहुंची थी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। अब प्रशासन शायद मध्य प्रदेश ही, पूरे राजधानी की बात नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की कार्रवाई करने पर सक्षम जो है खरा उतरने का प्रयास करेगा। क्योंकि इस प्रकार की घटना सामने आती है रिहायशी इलाकों में, अगर ये बड़ी घटना घटती तो आने वाले समय के लिए ये बड़ी एक चेतावनी साबित होगी। क्योंकि इस प्रकार की अगर रिहायशी इलाकों में घटना घटेगी तो उससे नुकसानदायक ज्यादा हो सकता है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। लगता है कि प्रशासन आने वाले समय के लिए शायद सतर्क हो सकती है, या यूं कहें कि प्रशासन अगर पहले लापरवाही नहीं बरतता और पहले से कार्रवाई होती तो ये घटना नहीं होती। और अवैध रिफिलिंग लगातार भोपाल में चल रही है, जिसको लेकर भी प्रशासन अब चूक जो बरत रही थी उससे कहीं ना कहीं सतर्क होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल सतीश, आपने पूरी जानकारी दी। आपका पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।